जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड का लोक साहित्य पढ़ रहे थे जो किसी का सिलेबस है और जेसीसी में तो पूछता ही पूछता है। तो उसी में से हम लोग प्रमुख चित्रकलाएं देख चुके थे। जितना भी इंपॉर्टेंट चित्रकला हम लोग सब देख लिए थे। कहाँ से? अष्टवार तक, गोदना चित्रकला तक सब कंप्लीट था। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सब हम लोग देख चुके थे। तो आइए उसी में से अगला टॉपिक है हम लोग का शिल्प कला। यहाँ के हस्तशिल्प कला का इतिहास भी बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन से चलते आ रहा है। और हाथों में यहाँ के जो लोगों हैं, झारखंड के लोग हैं, उनके हाथ में क्या है? एक तरह का कला भी है। जितना भी सामग्री है, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से वो लोग क्या यहाँ के हस्तशिल्प करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज कला भी। शिल्प कला आप लोग जानते ही होंगे, सिलेबस में है ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, झारखंड के जनजातीय जीवन में हस्तशिल्प की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ के जनजातीय जीवन में सदियों से चलता आ रहा है। जैसा जैसा जब जरूरत पड़ा, जैसे कभी यहाँ उतना तो विकसित था नहीं और उतना अमीर यहाँ के लोग थे नहीं, तो जैसा जैसा समय के अनुसार जैसा डिमांड बढ़ते गया, तो लोगों ने हाथों के द्वारा ही क्या यहाँ की कलाओं को विकसित करके और अपना आवश्यकता की पूर्ति करते रहे। जैसे कि मछली पकड़ना है तो जाल बुनते थे, टोकरी बनाना है तो बांस का, कपड़ा पहनना है तो क्या फटे पुराने लेदरा जो शिल्प कला है उसमें पढ़ेंगे हम लोग, उससे बनाते थे। पहनना है, कुछ गहना टाइप का बनाना है तो क्या यहाँ जनजातियों में फेमस था सीपी को घस के बनाना। तो उस टाइप का यहाँ का क्या जरूरत के अनुसार बढ़ते गया। तो वही है कि झारखंड के जनजातीय जीवन में हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला देखिए, शिल्प कला समाज की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होता है। कोई भी कहीं का भी देखिए, जनजातीय जीवन में क्या शिल्प कला है जो है हाथों के द्वारा हस्तशिल्प जो है वो क्या सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होता है। इसी से हम लोग का क्या संस्कृति का ही पता चलता है, जिसमें मानव सृजनात्मकता, कुशलता तथा सौंदर्य बोध का संगम परिलक्षित होता है। अगला देखिए, शिल्प कला द्वारा किसी वस्तु या सामग्री को विभिन्न विधियों व तकनीकों के माध्यम से कलात्मक रूप प्रदान किया जाता है। शिल्प कला के माध्यम से कला है, हाथों का कला है, इसमें क्या विभिन्न प्रकार के क्या वस्तु या सामग्री को अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से क्या कलात्मक रूप प्रदान किया जाता है। अलग अलग टाइप का क्या वस्तु बनाया जाता है उसमें। अगला देखिए, झारखंड के शिल्प कला में जनजातीय जीवन शैली, धार्मिक विश्वास और पर्यावरण के साथ गहरा संबंध परिलक्षित होता है। यहाँ के झारखंड के शिल्प कला में जनजातीय जीवन शैली तो दिखेगा ही, धार्मिक विश्वास भी दिखता है और क्या है पर्यावरण के साथ गहरा संबंध परिलक्षित होता है। अगला पॉइंट देखिए, यह पीढ़ियों से चलती आ रही कला है जिसमें धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प काठ का, प्रस्तर शिल्प पत्थर का, बांस शिल्प बांस आप लोग पता होगा, टेराकोटा मिट्टी का, वस्त्र शिल्प वही लेदरा ऐसा फटा पुराना कपड़ा, मुखौटा शिल्प आदि शामिल है यहाँ की क्या पीढ़ियों से चलती आ रही यहाँ के कलाओं में। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, शिल्प कला पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि शिल्प कला में है क्या और पढ़ना क्या है। तो अब आइए हम लोग क्या विभिन्न प्रकार के शिल्प कला को देखते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट है उससे जानकारी जो एग्जाम रिलेटेड है आप लोग पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड जो जानकारी हम लोग देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्या डोकरा शिल्प कला के बारे में। हाँ, ढोकरा आप लोग सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार क्वेश्चन पूछता ही है। तो आइए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए तब आगे अब देख लेते हैं हम लोग डोकरा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में डोकरा कला देख लेंगे, काष्ठ शिल्प देख लेंगे और प्रस्तर शिल्प देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म ही कर देंगे। शिल्प कला जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। तो शिल्प कला 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी पूछेगा आप लोग का सब बन जाएगा। खास करके यही 2-3 ठो इंपॉर्टेंट है, जैसे डोकरा हो गया, प्रस्तर से पूछ सकता है, 1-2 ठो और है उसको देख लेंगे। तो आइए हम लोग डोकरा से स्टार्ट करते हैं, जिसमें शिल्प कला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इससे रिलेटेड जो थोड़ा जानकारी है देख लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, इस कला का संबंध खास करके क्या मल्हार, याद रखिएगा, मल्हार अथवा मलेर व तंत्री जाति से है। खास करके मल्हार याद रखिएगा आप लोग, मल्हार जाति से। देखिए इसमें अगला पॉइंट देखिए, इसमें मुख्य रूप से पीतल का उपयोग होता है, जिसमें पीतल, तांबा तथा कांसा का मिश्रण होता है। बेल मेटल आप लोग सुने होंगे, बेल मेटल उसी का उपयोग इसमें होता है। तो इसमें मुख्य रूप से पीतल, जिसमें पीतल, तांबा तथा कांसा का मिश्रण होता है, उसी का उपयोग होता है इसमें। अगला पॉइंट देखिए, इस कला के माध्यम से देवी देवताओं, जानवरों, पक्षियों और लोक कथाओं को
दर्शाने वाली कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है। इस कला के माध्यम से देवी देवताओं, जानवरों, पक्षियों और लोक कथाओं को दर्शाने वाली कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है। जो झारखंड का सांस्कृतिक विरासत है उसी में से किया जाता है इसका क्या कलाकारी। अगला देखिए पॉइंट, डोकरा, जिसको ढोकरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। डोकरा ढोकरा एक ही है, या धातु शिल्प एक ही चीज है। डोकरा या ढोकरा एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में, याद रखिएगा, यही सब पूछता है क्वेश्चन, सिरेपेडु तथा धड़वा या धड़वा घड़वा धड़वा घड़वा एक ही होगा, या सिरेपेडु भी कहा जाता है, जिसमें इसमें झारखंड में पारंपरिक खोई हुई मोम जिसको कहते हैं, या पुरानी मोम कास्टिंग की ढलाई तकनीक का उपयोग करके धातु की मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। याद रखिए, डोकरा या ढोकरा एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सिरेपेडु तथा धड़वा या घड़वा भी कहा जाता है। इसमें झारखंड में पारंपरिक खोई हुई मोम, जिसे पुरानी मोम कास्टिंग भी कर सकते हैं, की ढलाई तकनीक का उपयोग करके धातु की मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इस कला का सबसे प्राचीन उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति है। आप लोग पढ़े ही होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुआ था, तो ये उसी कला का उदाहरण है। इस कला का उदाहरण आप देखिएगा कि हजारों साल पहले से ही चलते आ रहा है। इसका एक कला का उदाहरण आपको हजारों साल पहले मिल जाएगा। देखिए, आदिलाबाद जो तेलंगाना है को ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, भारत के भी विभिन्न राज्य में होता है और विदेश में भी ये फेमस है, सिर्फ यहाँ ही नहीं। इसके अलावा आप देखिएगा तो बोकारो में एक अलवंडा या कुछ करके गांव है, वहां भी जैन तीर्थ का अष्टधातु से बना हुआ मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो खुदाई से जो प्राप्त हुआ नृत्य करती ही कांस्य की प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है, इसके अलावा झारखंड से भी प्राप्त हुआ है, अष्टधातु से बना हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ लिखे हुए पहला जो वो नापते हैं चावल या धान से मापते हैं, पहला घर में देखे होंगे आप लोग, तो ये भी वही ढोकरा कला का ही उदाहरण है। और मधुमक्खी लिखे हैं वहां, याद रखिएगा, पॉइंट लिख दिए कि मधुमक्खी से प्राप्त मोम का भी इसमें उपयोग किया जाता है, इसमें ढोकरा कला में। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी था, और इसमें ये झारखंड में 5 क्लस्टर भी इसमें मौजूद है। हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, आपका दुमका हो गया, खुर्टी हो गया, पूर्वी सिंहभूम में 5 क्लस्टर भी इसका पाया जाता है, झारखंड में मौजूद है। और ये कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये रिलेटेड था हम लोग का, देख लीजिए जानकारी जितना था आप लोग देख लीजिए। डोकरा कला से खास करके मल्हार जाति किससे बनाया जाता है और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, इसका उदाहरण पूछता है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा। तो ये सब जानकारी था। अब आगे हम लोग आइए इसी में देख लेंगे काष्ठ शिल्प, थोड़ा सा उससे जानकारी और प्रस्तर शिल्प के बारे में जानकारी। तो आइए तब आगे अब देख लेते हैं हम लोग काष्ठ शिल्प देख लेते हो, प्रस्तर शिल्प, ये सब का उदाहरण आप लोग तो देखे होंगे, नॉर्मल है एकदम से। काष्ठ जो काठ के द्वारा जो हम लोग का सामग्री बनाया जाता है, जो हम लोग का आवश्यकता का जो सामग्री है वही हो गया। और प्रस्तर मैंने पत्थर से जो हम लोग का कलाकारी जो होता है, मूर्ति तरह तरह का सामान, सजावटी सामान, तो वही इसमें है। जो उतना भी ज्यादा नहीं है, ये तो सिंपल है, समझने का है। तो क्वेश्चन आएगा इससे तो वैसे भी बन जाएगा। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग का काष्ठ शिल्प देख लेते हैं। देखिए वन संसाधन यहाँ से समृद्ध है झारखंड राज्य, तो काठ का उपयोग, हम लोग का लकड़ी का उपयोग तो बहुत ज्यादा ही होते आ रहा है। तो वही है इसमें कि वन संसाधन से समृद्ध होने के कारण झारखंड में काष्ठ कला का विकास संभव हो पाया है। यहाँ उपलब्ध था जितना भी आपको चाहिए, अभी भी उपलब्ध है, जंगल कट रहा है। तो वही हुआ कि यहाँ की वन संसाधन से समृद्ध होने के कारण झारखंड में काष्ठ कला का विकास संभव हो पाया है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य में काष्ठ शिल्प के रूप में पहला विभिन्न वाद्य यंत्र, सजावट के सामान, मुखौटा, रसोई के उपकरण, कंघी, ट्रे, फर्नीचर सहित खेती से संबंधित सामानों का भी क्या आदि का निर्माण किया जाता है। काठ से हम लोग क्या नहीं निर्माण करते, अधिक जो भी जरूरत है हम लोग तुरंत उसका निर्माण करते हैं। यहाँ हम लोग का हाथ में कला है, तो काठ के द्वारा हम लोग क्या बना ही लेते हैं। जैसे पहला हो गया विभिन्न वाद्य यंत्र हो गया, सजावट के सामान में आप लोग देखिएगा बहुत उपयोग इसका होता है। मुखौटा हो गया, खास करके रसोई के उपकरण में भी होता है। देखिए कंघी, काठ का कंघी देखे होंगे, ट्रे हम लोग देखे होंगे जिसमें हम लोग नाश्ता चाय सब पीते हैं। फर्नीचर में तो उसका उपयोग ही उपयोग है, सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग तो फर्नीचर में ही है।
काठ का। उसके बाद खेती से संबंधित भी कुछ उपकरण हम लोग बनाते हैं, काठ का वहां भी प्रयोग होता है। तो वही इसी का निर्माण किया जाता है, किसमें, काठ शिल्प के रूप में झारखंड में। तो रांची हजारीबाग सहित विभिन्न जिलों में खिलौनों का निर्माण भी किया जाता है। इससे खिलौना भी विभिन्न प्रकार का काठ का बनता ही, आप लोग देखे होंगे। तो वही हुआ कि हजारीबाग, रांची सहित झारखंड के अन्य जिलों में भी खिलौना का निर्माण किया जाता है। तो काठ शिल्प हम लोग इतना ही समझना था कि इससे जो उपयोगी वस्तुएं बनता है वही है काठ शिल्प में। अब प्रस्तल शिल्प में भी वही है। देखिए, इसमें पत्थरों का नक्काशी द्वारा विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। नक्काशी करके उसको मेहनत लगता है, उसमें विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न तरह के चीज बनाया जाता है। झारखंड में इस शिल्प के अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्ति, सजावट के विभिन्न सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जीव जंतुओं की मूर्ति आदि का निर्माण किया जाता है। पत्थर से वो लोग क्या बनाएंगे, वही चीज बनाएंगे। पहले बनता था औजार, अब तो उस औजार के लिए तब तो धातु बनता है, लोहा से बनता है। देखिए, झारखंड में इस शिल्प के अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्ति ही खिलौना बनेगा, मूर्ति बनेगा, सजावटी सामान बनेगा। और घरेलू उपयोग की वस्तुएं से घरेलू उपयोग की वस्तुएं आप लोग देखे होंगे, सिलबट्टा मसाला पीसने का, आप लोग जाता देखते होंगे, वही सब बनता है। क्या मसाला पीसते हैं वो सब बनता है, वही है कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पत्थर का उपयोग वही होता है। और जीव जंतुओं की मूर्ति आदि का निर्माण किया जाता है। अगला देखिए, पलामू, दुमका, घाटशिला, चांडिल आदि क्षेत्रों में यह अधिक प्रचलित है। और भी जिले हैं जिसमें प्रचलित है, थोड़ा बहुत वहां भी होता है, लेकिन इस सब में ज्यादा प्रचलित है। पलामू, दुमका, घाटशिला, चांडिल सब में। तो ये रहा हम लोग का क्लास, पहला क्लास हुआ इससे शिल्प कला का। दूसरा क्लास में ये समाप्ति हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देख लिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लिए शिल्प कला का, उसके बाद देख लिए ढोकरा शिल्प कला, उसके बाद काष्ठ शिल्प देख लिए, प्रस्तर शिल्प देख लिए। तो पहला क्लास में इतना खत्म हो गया, दूसरा क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो इससे रिलेटेड जानकारी आप लोग का बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। गोल विथ पीकेएस में आप लोग को इसी तरह का जानकारी मिलते रहेगा। यहाँ टॉपिक वाइज मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए, जोहार।